brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अधीन करना चाहिए। शासन को मंदिरों की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हिंदू कोड बिल का निर्माण हुआ, हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। जो समृद्ध मंदिर हैं वही शासन के अधीन हैं। जो गांव-गांव में मंदिर हैं जहां पूजा की व्यवस्था नहीं है वहां शासन का ध्यान नहीं है। जहां से प्राप्त हैं जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन्हीं पर शासन का अनुशासन है, तो नहीं होना चाहिए। जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है कि हम लोग दे रहे हैं? आपके बच्चे को जो एडमिशन नहीं मिलेगा वो दूसरी जाति वाले को जाति के कारण मिल जाएगा। हमारे साथ हैं शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद जी सरस्वती जी, जिनका नरसिंहपुर जिले के करेली में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने एक धर्म सभा को भी संबोधित किया जिसमें भी हिंदुओं को जगाने का कार्य किया है। उनसे जानते हैं। गुरुजी, जो आपने बात की है कि जो मंदिर है वो सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या? मंदिर में हम मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वेदों और शास्त्रों के अनुसार होती है। तब उसमें हम भगवान का आवाहन करते हैं, आराधना करते हैं। तो जहाँ वेद और शास्त्रों को विधि विधान से जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसकी पूजा पद्धति, वहाँ का व्यवस्थापन भी शास्त्रों के अनुसार ही होना चाहिए, शासन के अनुसार नहीं होना चाहिए। जिस तरह से संविधान के अनुसार देश चलता है, इसी तरह से मंदिर हमारे शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। विधि और निषेध का पालन करना कौन बताएगा? कौन से देवता की पूजा पद्धति क्या है, उनके मंत्र क्या हैं, उनकी नैवेद्य की पद्धति क्या है, ये धर्माचार्य जानते हैं, विद्वान ब्राह्मण जानते हैं, वैदिक ब्राह्मण जानते हैं। तो मंदिरों का संचालन धर्माचार्यों के पास होना चाहिए, समितियों के पास होना चाहिए। नगर में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका ट्रस्ट बना करके, समितियां बना करके उनके अधीन करना चाहिए। शासन को मंदिरों की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता को कहता है। तो धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धार्मिक स्थान का संचालन कैसे कर सकती है? और यदि कर सकती है तो जितने भी धर्म स्थान हैं, दूसरे जो संप्रदाय हैं, दूसरे जो मजहब हैं, दूसरे जो धर्मावलंबी हैं, उनके स्थानों पर भी शासन का अधिकार होना चाहिए। महाराज जी, कहाँ गलती हुई है कि सरकार के अधीन मंदिर चले गए? ये गलती हमारी उदारता है। हिंदू कोड बिल का निर्माण हुआ, हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। इसलिए हिंदुओं की उदारता और उपेक्षा का ही ये कारण है, शासन ने अपने अधीन कर लिए। और दुर्भाग्य ये है कि जिन मंदिरों में अर्थव्यवस्था अच्छी है, जमीनें हैं, जो समृद्ध मंदिर हैं वही शासन के अधीन हैं। जो गांव-गांव में मंदिर हैं जहां पूजा की व्यवस्था नहीं है वहां शासन का ध्यान नहीं है। यदि सारे मंदिरों की व्यवस्था सरकार को करनी है तो भारत में जितने भी मंदिर हैं, लाखों मंदिर हैं, तो सबकी व्यवस्था करते। लेकिन जो आय के स्रोत जहां से प्राप्त हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन्हीं पर शासन का अनुशासन है, तो नहीं होना चाहिए। एक और चल रहा है, संतोष वर्मा जो आईएएस है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब आप खुद कह रहे हैं कि विवादित है, तो उसे कौन स्वीकार करेगा? विवादित है यानी विवादित है। उनको जो नहीं बोलना चाहिए वो उन्होंने बोला। आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण का आधार क्या है? जाति है। जाति को बढ़ावा कौन दे रहा है? आपके नगर में चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर पार्टी ऐसे ही प्रत्याशी को वहां खड़ा करती है जिसकी जाति के लोग वहां अधिक निवास करते हैं, उसी जाति का प्रत्याशी खड़ा किया जाता है। तो जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है कि हम लोग दे रहे हैं? आपके सामने है। दूसरी बात, आरक्षण जाति के आधार पर है।
आर्थिक आधार तो है नहीं, और गरीबी हर समाज में है। ब्राह्मण भी गरीब है, क्षत्रियों में भी गरीबी है, वैश्यों में भी गरीबी है, शूद्रों में भी गरीबी है। गरीब तो सभी है, निर्धनता सर्वत्र व्याप्त है। तो आपको निर्धनता दूर करना है तो आप जातिवाद के आधार पर तो आरक्षण दे रहे हैं, जाति के आधार पर आप प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, जाति के आधार पर आप स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं। आपके बच्चे को जो एडमिशन नहीं मिलेगा वो दूसरी जाति वाले को जाति के कारण मिल जाएगा। तो ये सब जो विडंबना है, अभी वैष्णव देवी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसमें वो विश्वविद्यालय कैसे बना है? वैष्णव देवी मंदिर के चढ़ावा से बना है, और उसमें 52 मुसलमान पढ़ने वालों को एडमिशन दिया है और 8 हिंदुओं को एडमिशन दिया है। बना है मंदिर के पैसे से। करेली का राम मंदिर आपके सामने है, आप इसी नगर में निवास करते हैं। इतना समृद्ध मंदिर होते हुए भी आज शासन के अधीन होने के कारण उसकी क्या गति है, आप देख रहे हैं। तो इस सब में सुधार होना चाहिए कि नहीं? अगर किसी महात्मा के पास वो मंदिर होता, किसी धर्माचार्य के पास मंदिर होता, नगर के जो प्रबुद्ध ट्रस्ट हैं, जो धार्मिक हैं, उनके पास यदि होता तो उसमें व्यवस्था ठीक होती ना। राज्य अभी इस दौर में धीरेन्द्र के शास्त्री जो हैं अभी वो राष्ट्रीय यात्रा निकाल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहे हैं ना, जी। सभी चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो। हमारा प्रश्न ये है कि वर्तमान संविधान के रहते हुए क्या हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल। संभव है क्या ऐसा? कोई बताए हमको। क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, वो अलग बात है। कैसे हो सकता है ये लेकिन बात बहुत ज्यादा भीड़ उनके कार्यक्रमों में पहुंच रही है और लोग बड़े जागरूक दिख रहे हैं। धार्मिक कार्यों में बहुमत प्रमाण नहीं है। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है कि उसमें बहुमत प्रमाण हो। ये धर्म की व्यवस्था है। इसमें जो वर्तमान आपका देश कैसे चल रहा है, संविधान से चल रहा है ना। तो वर्तमान में जो संविधान है उसमें कोई हिंदू राष्ट्र का विधान है क्या? नहीं है। लाना पड़ेगा। कौन लाएगा? सरकार लाएगी। सरकार कब लाएगी? जब बहुमत में होगी। बहुमत कौन देगा? आप दोगे। तो क्या आपकी किसी सरकार के पास 400 सांसद हैं जो पूरे संविधान को परिवर्तित कर सकते हैं? उसके पहले तो परिवर्तन हो नहीं सकता है। गुरुजी, धार्मिक जो गुरु हैं उनके बीच में एक बहस छिड़ी हुई है, कोई आपस में एक दूसरे की बुराई बड़ी ताकत से हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई बुराई नहीं हो रही। कहाँ हो रही है? जो धार्मिक गुरु नहीं है उनको आपने धार्मिक गुरु मान लिया है, तो वो गड़बड़ी करते हैं, तो जो असली गुरु हैं वो उसको मना करते हैं। आप नकली को असली मान रहे हो, इसलिए बुराई दिखाई पड़ रही है। धार्मिक गुरुओं में बुराई नहीं है, हो ही नहीं सकती। यदि होती है तो वो धार्मिक गुरु नहीं कहला सकते हैं। सिद्धांत की बात है ये सब। आ रहा ध्यान, समझ में आ रहा है ना? गुरुजी, अभी बॉम्बे में जो बम कांड हुआ है उस पे भी कल धर्मसभा में आपने कहा था कि जो यहाँ का खाते हैं या यहाँ की स्कॉलरशिप से डॉक्टर बने हैं, तो इस पे सही है। हमारे भारत देश में भारतीय खजाने से रुपया जाता है, वित्त मंत्रालय से रुपया जाता है। वित्त मंत्रालय से रुपया कहाँ कैसे आता है? आप लोग देते, टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, आयकर के रूप में, जीएसटी के रूप में आप लोग देते हैं। उसी से वो विश्वविद्यालय बनते हैं। उस विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं, जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अध्यापक हैं, उनको अनुदान दिया जाता है, उनको पगार दी जाती है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं। किसके पैसे से दी जाती हैं? भारत सरकार के पैसे से दी जाती हैं। और हमारे ही भारत देश में ही हमारे ही धन से प्रोफेसर होकर के, लेक्चरर होकर के, डॉक्टर होकर के, इंजीनियर होकर के वो बम बनाते हैं और लाल किले के पास जाकर के दिल्ली में फोड़ देते हैं। सैकड़ों लोग काल कलवित हो जाते हैं। ये कौन सी मनुष्यता है? इन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरुजी, जो हिंदू भारत को, एक बार तो समझ लीजिए, जो भारत को भारत नहीं मानते, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानते, वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत का जो झंडा है, ध्वज है, उसको अपने मकान पे नहीं लहराते हैं, उस ध्वज को नमस्कार नहीं करते हैं,
वही तो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हम उनको भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हैं। हमारी भारत सरकार उनको रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर सब कुछ उन्हें दिया जा रहा है। 20 करोड़ हो जाने के बाद भी वो अल्पसंख्यक हैं। क्या परिभाषा है अल्पसंख्यक होने की? कोई सीमा है? किसे अल्पसंख्यक कहेंगे आप? इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। हिंदुओं को यानी भारत को कोई संकट है कि हिंदुओं के लिए? एक ईस्ट इंडिया का संकट तो उनको है जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, उन्हें संकट है। जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है उन्हें संकट है। लेकिन सावधान रहने की तो आवश्यकता है। हमारे पास, आप किसी के पास सोने की चैन है तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। तो हमारे पास जो शक्ति है उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए इन सब षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। भारत को कमजोर, निर्बल, दुर्बल करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुजी, एक बात हो रही है, गाय जो है रोड पर घूम रही है, सरकार द्वारा बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस गाय का क्या होना चाहिए? ये गाय की गलती है क्या? गाय सड़क पर घूम रही है, ये गाय की गलती है कि हमारी आपकी गलती है? हिंदू ही दूध लगा करके गाय को छोड़ देता है। तो हिंदुओं को सोचना चाहिए, जन जागरण हम लोग क्यों कर रहे हैं? गौ माता की जय हम क्यों, किस लिए बोलते हैं? आपसे बुलवाते हैं। कल सभा में सभी ने कहा ना गौ माता की जय। तो जय, अकेले जय बोलने से थोड़ी गौ माता की रक्षा हो जाएगी। हमें ही सोचना है। शासन से क्या अपेक्षा रखें? शासन तो कत्ल खाने खुलवा रहे हैं। कत्ल खानों के लाइसेंस आप क्यों दे रहे हो? किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। हम हिंदू हैं, कीड़ी चींटी के मर जाने पर प्रायश्चित करने वाले लोग हैं। किसी भी पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर गौ माता को तो हम पशु मानते ही नहीं, हम लोग माँ बोलते हैं उसको, गौ माता। हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की सेवा करने वाला होना चाहिए। तो ये थे शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद जी सरस्वती जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। नरसिंहपुर से अनुज ममार, MP तक।